नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जैसा कि मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था, मैं ऐसे करंट अफेयर्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज का अगर आपने द हिंदू पढ़ा होगा तो उसमें एक इकोनॉमी का वर्ड आया, एक आर्टिकल आया टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें लिखा हुआ था, आप जैसे मेरे पीछे आर्टिकल में देख पा रहे हो, कैट बॉन्ड। अब यहां पर जो कैट शब्द है ये किसी बिल्ली को संबोधित नहीं करता है, ये बेसिकली कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स के बारे में है। जानेंगे कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो इकोनॉमी में प्रीलिम्स का बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। एक एक चीज एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा यहां पर। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जब हम लोग यहां पर एक्वाइन डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूं, फिर इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आपको पता है कि इंडिया का फर्स्ट एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां पर ओपन हो रहा है? मेरठ के अंदर। कॉलेज का नाम आपको याद रखना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ फाउंडेड इन 1924, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रांस में देखने को मिलेगा। जेनेवा इसका आंसर गलत है। तो यानी कि केवल हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। राइट, चलो। तो अब यहां पर बात करते हैं कि कैट बॉन्ड्स क्या होते हैं। बड़ा ही इनोवेटिव एक शब्द है, शायद आपने पहले सुना हो। नहीं सुना है तो आप अब सुन लेंगे और अच्छे से इसको समझ भी लेंगे। पूरा वीडियो देखेगा और टू द पॉइंट एकदम सिंपल शब्दों में समझाता हूं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं बॉन्ड्स के बारे में। व्हाट इज बॉन्ड? तो बॉन्ड क्या होता है मेरे भाई? एक समझ लो, एग्जांपल के तौर पे कागज का टुकड़ा है। उस कागज के टुकड़े को मैं उसमें लिख देता हूं कि भाई ये कागज का टुकड़ा जो है, ये इसमें लिखा हुआ है 100 रुपए। तो 100 रुपए आप मेरे को दो और मेरे से ये कागज का टुकड़ा ले लो। और इसमें लिखा हुआ है कि 5 साल के बाद, यानी कि 2030 में आप आइएगा और ये कागज का टुकड़ा मैं आपको 110 रुपए में दे दूंगा। तो आपने मेरे से एक कागज का टुकड़ा ले लिया, आपने मेरे को 100 रुपए दे दिए। आप 2030 में इस टुकड़े को लेके आइएगा, मैं इसको देखते ही मैं 110 रुपए आपको दूंगा। तो आप समझ गए होंगे यहां पर सिंपल मैथमेटिक्स है कि 10% का आपको यहां पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे कागज के टुकड़े आप मेरे से खरीद सकते हो। तो अगर मैं इस कागज के टुकड़े को टेक्निकल वर्ड में बॉन्ड नाम दे रहा हूं, अब ये कागज का टुकड़ा आपके पास है, आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है, आप क्या करोगे? इस कागज के टुकड़े को अपने किसी मित्र को बेच दोगे कि यार अभी मुझे पैसे की अर्जेंट नीड है, तुम 100 रुपए में मेरे से ये खरीद लो, 5 साल के बाद जो है ये 110 रुपए तुम्हें मिलेंगे। तो वो आपसे हो सकता है 100 रुपए में खरीद ले, वो आपसे हो सकता है 90 रुपए में खरीद ले, 95 रुपए में खरीद ले। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो बॉन्ड था, जो मैंने आपको दिया था, ये आप इसका ट्रेड भी कर सकते हो। तो ये एक तरीके का ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब यहां पर बात करेंगे, तो बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर थोड़ी सी बात करेंगे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। अब डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कम से कम आपने आपदाओं के बारे में सुना होगा। आपदा क्या होती, डिजास्टर्स होते क्या है? तो अगर ऑफिशियली तौर पे मैं डीएमए एक्ट 2005 के अंडर में बात करूं, तो जब भी ऐसा कुछ फिनोमिना होता है, ऐसा कोई इवेंट होता है जहां पर ह्यूमन लाइफ का लॉस हो जाता है, जहां पर हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, जहां पर हमको इकोनॉमिक लॉस होता है, हमारी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, तो ऐसे इवेंट को हम लोग डिजास्टर की संज्ञा देते हैं, आपदाओं की संज्ञा देते हैं। अब सोच के देखिए कि कहीं पर भूकंप आता है, कहीं पर फ्लड्स आती हैं, कहीं पर साइक्लोन्स आते हैं, तो लोगों को वहां से विस्थापित करना। भूकंप आ गया है तो उस समय जो लोग दब गए हैं, या फिर जो भी हमारा ब्रिजेस की बात करें, पुल की बात करें, जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं ये सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इन सबको वापस से खड़ा करना, इन सब में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। ह्यूमन लाइफ की तो कोई कीमत नहीं है, बट जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है वो तो हमारे सामने हम रख के देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये सब इकोनॉमिक लॉस का बर्डन किसके ऊपर आ जाता है? सरकार के ऊपर। तो अब यहां पर क्या करा जाए? इसका कोई ना कोई तो उपाय निकाला जाए कि हमें ऐसे अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, या फिर कोई मैन मेड भी डिजास्टर आ जाती, कहीं पर कोई केमिकल डिजास्टर हो गई, कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो गई, तो उस केस में सरकार के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आता है कि भाई करोड़ों रुपए का पैकेज देना पड़ता है, यहां पर कंपेंसेशन देना पड़ता है, क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर कैट बॉन्ड लॉन्च करेगा, कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड।
अब ये जो कैट बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली सबसे पहले आपको समझना होगा ये बॉन्ड है। तो कैट बॉन्ड जो सरकार निकालती है, ये मैं बड़े संक्षिप्त शब्दों में आपको बता रहा हूं कि ये एक तरीके का डेप्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। सरकार जो है वो पैसे उधार ले रही है, किससे? हम लोगों से। तो सरकार एक तरीके का बॉन्ड जारी करेगी, उसी को कैट बॉन्ड बोल रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है भैया ये 100 रुपए का है, इतने साल बाद हमको दे देना, हम इतने पैसे वापस करेंगे। अब यहां पर आप ये समझो कि यहां पर इतना आसान नहीं है, ये सिंपल बॉन्ड की तरह कैट बॉन्ड्स की वर्किंग नहीं होती है। यहां पर होता क्या है आपको समझना होगा कि डिजास्टर आया, जैसे मैं आपको यहां पर एक इसको एग्जांपल से समझाता हूं, आप इस तरीके से समझिए कि डिजास्टर एक कंडीशन हो गई, आ गया। यहां पर बात कर रहे हैं नो डिजास्टर की। तो बेसिकली आप अगर ये बॉन्ड खरीदते हो, आप इसमें पैसे लगाते हो, तो सरकार के पास पैसे चले जाते हैं। अब ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती, सरकार के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता, वो इसी पैसों में से खर्चे निकाल सकती है, क्षतिपूर्ति को पे कर सकती है। बट यहां पर ट्विस्ट क्या है, यहां पर इतना सिंपल तो है नहीं ये कॉन्सेप्ट। तो यहां पर अगर डिजास्टर नहीं आया तो क्या, और डिजास्टर आया तो क्या? तो पहले देख लेते हैं डिजास्टर आया तो क्या। तो यहां पर क्या होता है, सरकार ने इसमें कंडीशन लगा रखी है, कैट बॉन्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। सरकार ने बोला है कि अगर डिजास्टर आया तो जो भी आपने अपना प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, जो भी आपने अपना मूलधन दिया है, वो पूरा मूलधन आपका वेस्ट हो जाएगा, वो पूरा सरकार के पास चला जाएगा, क्योंकि इसी मूलधन से तो सरकार कंपनसेशन देगी, इसी मूलधन से तो सरकार मतलब डिजास्टर में जिसको बोलते हैं कि सारी सुविधाओं को देना, मेडिकल एड देना, ये सारी चीजें करेगी, सारा खर्च करेगी। तो आपको प्रीमियम मिलेगा बट आपका प्रिंसिपल अमाउंट लॉस हो जाएगा। और अगर डिजास्टर नहीं आता है तो आपको यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा, प्लस आपके इसमें जो भी इंटरेस्ट पे होता होगा वो भी आपको मिलेगा। तो आप कहोगे यार ये तो मेरे पैसे फंस जाएंगे, मैं इस बॉन्ड को क्यों ही खरीदूंगा। तो सरकार ने, अब देखो यहां पर ट्विस्ट क्या है, यहां पर ट्विस्ट ये है कि जब भी जहां पर रिस्क की बात होती है ना, वहां पर हाई प्रीमियम्स रेट होते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो सरकार बोलेगी हम यहां पर ना, अगर आप ये बॉन्ड परचेज करते हैं मेरे से, तो हम ना यहां पर आपको हाई प्रीमियम रेट्स देते हैं, आपको बहुत बड़ा एक परसेंटेज पे इंटरेस्ट अमाउंट देते हैं। तो जितने भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो वो ऐसी चीजों में पैसा लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको भरोसा कैसे होता है, ये भाई देखो, उनको भरोसा इस कंडीशन में होता है कि यहां पर बैकअप में कौन है, यहां पर बैकअप में है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सोवरिन गवर्नमेंट, एक संप्रभु देश ऐसे कैट बॉन्ड्स निकालता है, तो आपका भरोसा होता है यार मेरा पैसा नहीं डूबने वाला, मेरा पैसा मिल जाएगा। इनके बैकअप में कुछ री इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, एक तो होती है इंश्योरेंस कंपनियां जिनसे आप इंश्योरेंस परचेज करते हो, एक होती है री इंश्योरेंस कंपनियां। री इंश्योरेंस कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो इन इंश्योरेंस कंपनियों का इंश्योरेंस करती हैं। तो जैसे कि यहां पर बैकअप में कौन होता है, यहां पर होता है वर्ल्ड बैंक, यहां पर होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज भरोसा दिला रही हैं कि देखिए हम ये बॉन्ड निकाल रहे हैं और आप इसको परचेज करिए, और इन द केस रिस्क तो है, अगर डिजास्टर नहीं आया तो आपका पूरा प्रीमियम प्लस आपका इंटरेस्ट, मतलब जो प्रिंसिपल है वो वापस हो जाएगा, और अगर डिजास्टर आया तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सरकार का हो जाएगा। ये रिस्क है। मगर अगर नहीं हुआ तो यहां पर अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ा एक प्रीमियम अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो यहां पर आपको यह चीज समझ में आएगी कि कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स होते क्या है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, तो यहां पर ना सब चीजें जो मैंने थी बेसिक वो चीजें आपको बताई। दूसरा यहां पर कुछ इसके डिसएडवांटेज है। जैसे मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया कि भाई 5 साल के बाद आइएगा मेरे से 10% 110 रुपए में खरीद के चले जाइएगा। यहां पर मैं कह रहा हूं ना, यहां पर ना कंडीशंस जब लगाई जाती है ना, तो वहां पर हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आप पूछेंगे कैसी सावधानी, तो यहां पर देखो होता क्या है, अब जो डिजास्टर आने वाला है या फिर कुछ भी है, कैट बॉन्ड्स जो निकाले जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कैट बॉन्ड निकाला, एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, अर्थक्वेक का। तो अर्थक्वेक से जितना भी नुकसान होगा उसका पैसा सरकार कहां से इकट्ठा करेगी, इन्हीं कैट बॉन्ड्स को बेच के इकट्ठा करेगी। तो उसमें एक शर्त लिखी हुई है, उसमें यह शर्त लिखी हुई है कि अगर 6.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा, अगर जो अर्थक्वेक आया है उसका मैग्नीट्यूड 6.6 है, तो फिर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सरकार का हो जाएगा।
और इत्तफाकन ऐसा हुआ है कि मैग्नीट्यूड पे अर्थक्वेक भी आया, भूकंप आया, मगर उसका जो मैग्नीट्यूड निकाला गया वो कितना निकला, वो निकला 6.5। 6.6 पे सरकार ने शर्त रखी थी कि अगर इतना अर्थक्वेक आएगा तो सारा पैसा आपका मेरा हो जाएगा, मैं आपको प्रीमियम पे करूंगा। और भूकंप जब आया तो उसको जब हमने कैलकुलेट करा तो वो 6.5 मैग्नीट्यूड का निकला। तो 6.5 मैग्नीट्यूड का जब अर्थक्वेक निकला तो यहां पर आप देखोगे ये तो उसकी कंडीशन को फॉलो कर नहीं रहा है। तो जब ये उसकी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुआ, ये पूरा अमाउंट आपको मिलेगा। तो हमें यहां पर जो भी कंडीशंस है ना वो बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए। जब हम ये सब कंडीशन सोच समझ के रखते हैं तभी हम जाके जो कैट बॉन्ड्स होते हैं इनको डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये था कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स के बारे में। ऐसे ही बहुत सारे और भी करंट अफेयर्स के मुद्दे मैं डिस्कस करता रहूंगा। वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।